हम पढ़ने जा रहे हैं संवाद लेखन। संवाद लेखन इंग्लिश में डायलॉग लेटर्स भी बोले जाते हैं संवाद लेखन को। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि संवाद होता क्या है। तो संवाद होता है जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में क्या करते हैं, आपसी बातचीत करते हैं। तो उसको जब हम लिखते हैं उस बातचीत को, तो वही कहलाता है हमारा संवाद। उसी को यानी आपसी वार्तालाप को ही क्या कहते हैं, हम संवाद कहते हैं। ठीक है। तो संवाद के सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन दे रखा है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हुए वार्तालाप या संभाषण को संवाद कहते हैं। यानी सिंपल में कहने का मतलब वही है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, जब उनको हम लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। या जब वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं तभी क्या कहलाता है, वो संवाद कहलाता है। यानी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में उसका एग्जाम्पल दिया जाए कि दो व्यक्तियों की बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। जब भी दो व्यक्ति बातचीत करते हो तो उसे वार्तालाप भी कहते हैं, कह सकते हैं, या संभाषण भी कह सकते हैं, या अथवा उसे संवाद कह सकते हैं, तीनों कहते हैं। ठीक है। तो संवाद, अब संवाद का प्रयोग करते कब है? संवाद का प्रयोग हम अक्सर बातचीत में करते हैं। जब भी हम किसी से किसी टॉपिक को लेके बात करते हैं तब हम अक्सर उसे संवाद कर बैठते हैं। ठीक है। तो संवाद में अधिकतर क्या किया जाता है, तर्क दिया जाता है। और संवाद में एक बात, जब भी हम संवाद लिखते हैं तो हम संवाद लेखन पढ़ रहे हैं, तो संवाद जब भी हम लिखते हैं, संवाद में एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संवाद जितना ज़्यादा क्या हो, आकर्षक लगना चाहिए। यानी संवाद का प्रारंभ भी वैसे कहानी से होना चाहिए, वैसे जगह से होना चाहिए कि जहाँ पे किसी को पढ़ने का रोचक लगे, कि अच्छा लगे वो पढ़ने वाला। और फिर अंत भी उसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे वो कहानी समाप्त हो, या जहाँ पे रोचक रोचक बातें हों वहीं पे समाप्त होनी चाहिए। ये तो हो गया संवाद लेखन में। अब समझ, संवाद लेखन में अधिकतर हमें मुहावरे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। संवाद लेखन में अधिकतर मुहावरे शब्द प्रयोग होंगे तो पढ़ने में अच्छे लगेंगे। ठीक है। उसके बाद संवाद लेखन हम समझ गए कि संवाद लेखन में कैसे शब्द होने चाहिए, मुहावरेदार शब्द होने चाहिए, पढ़ने में रोचक लगने चाहिए। संवाद लेखन में कहानी स्टार्ट भी वहीं से होनी चाहिए और अंत भी वहीं पे होनी चाहिए। ठीक है। आकर्षक लगे दोनों। जैसे हम नाटक जो ड्रामा हमारा होता है, तो ड्रामा में क्या करते हैं, कोई पात्र ड्रामा में जो बातचीत होता है वो संवाद ही होता है एक तरह से। ठीक है। जो पात्रों के द्वारा क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है। तो ड्रामा में स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो एक आकर्षक पॉइंट होता है, और अंत में भी क्या होता है, एक आकर्षक पॉइंट डाला जाता है जिससे लोगों को अच्छा लगे हो। तो संवाद भी हूबहू ड्रामा की तरह ही है। ठीक है। जिस तरह ड्रामा लिखा जाता है उसी आधार पर संवाद का भी लेखन किया जा सकता है। अब देखते हैं संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। यहाँ से अब देखेंगे हम कि संवाद का सामान्य अर्थ क्या है, बातचीत है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं। संवाद में नॉर्मल है कि कोई अकेले तो बात करेगा नहीं दीवार से, तो संवाद में अधिकतर क्या करते हैं, दो व्यक्ति भाग लेते हैं। अपने विचार और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। इन दो व्यक्ति हैं, एक ये हो गए और एक ये हो गए। ठीक है। और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। और इनका जो विचार है, इन महाशय का और इन महाशय का, दोनों महाशय लोग का जो विचार है वो अपने में क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है। अपने अंदर विचारों को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक और रोचक होगा, यानी संवाद जो होना चाहिए हमारा सामाजिक होना चाहिए, कि ऐसा लगे कि हाँ सामाजिक बातचीत हो रही है। सजीव होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, रोचक होना चाहिए। वो उतना ज़्यादा क्या होता है, आकर्षक होता है। यानी समाज से रिलेटेड अगर कोई भी संवाद होता है, लिखा जाता है, तो क्या होता है, वो और ज़्यादा आकर्षक होता है। उसके प्रति लोगों का खिंचाव होगा, यानी वो संवाद लोग सुनने आएंगे। ठीक है। जैसे कवि लोग आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। कवि सम्मेलन में क्या होता है, दो कवि इधर रहते हैं, एक बोलते रहता है, फिर पीछे से दूसरा बोलेगा, तो ऐसे में लोगों का खिंचाव होता है कि वो अच्छा लगता है लोगों को। तो संवाद लेखन में भी हूबहू वही कार्य करना है। ठीक है। या डिबेट, हम लोग न्यूज़ पे डिबेट देखते हैं तो डिबेट अच्छा लगता है हम लोगों को। वो भी कुछ समाज की बातें, कुछ सामाजिक तौर तरीकों को सिखाता है, वो भी कुछ बताता है। दोनों लोग एक दूसरे पे क्या करते हैं, व्यंग्य करते रहते हैं, एक दूसरे का तर्क देते रहते हैं। तो वही होता है समाज का संवाद लेखन। ठीक है। तो अधिक आकर्षक होता है, लोगों का खिंचाव वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब यह बता जाए, अच्छी बातें कौन नहीं सुनना चाहता, यानी अच्छी बात, जो भी अच्छा बातें कोई बताता है तो उससे कौन नहीं सुनना, सब सुनने चाहते हैं।
जो कोई भी व्यक्ति अपने विचार सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास कर सकता है, यानी इसमें कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपने विचारों को सरल ढंग से एक्सप्रेस करने की बात कर सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकता है, बता सकता है। वार्तालाप में व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार उनकी अच्छी बुरी सभी बातों को स्थान दिया जाता है। ठीक है, इन वार्तालाप जो होता है तो उसमें एक किसी व्यक्ति के स्वभाव में जो अच्छी बातें होती है और बुरी बातें होती है दोनों को स्थान दिया जाता है, यानी जो अच्छा बोलता है उसके भी उसका भी और जो गलत बोलता है उसका भी। ठीक है, इससे छात्रों को तर्क करने में शक्ति मिलती है, तर्क शक्ति ज़्यादा बढ़ती है। अगर छात्र आपस में संवाद करते हैं या कोई भी किसी व्यक्ति से संवाद करता है तो उसकी तर्क शक्ति, किसी से तर्क करने की, किसी से बातचीत करने की शक्ति क्या होती है, प्रबल होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी आपस में क्या कीजिए, कहीं पे भी अगर किसी से बात करना क्या है, एक शैली है, बात करने का तरीका होता है। संवाद लेखन की भी एक शैली होती है जिसके अनुसार हम क्या करते हैं, संवाद करते हैं, यानी किसी से तर्क करते हैं, किसी से बात करते हैं किसी टॉपिक को लेकर। तो किसी टॉपिक पर हम बात तभी कर सकते हैं, तर्क तभी कर सकते हैं जब हमको नॉलेज हो किसी से बात करने का, तौर तरीके का। अगर संवाद लेखन हम जान गए तो हम समझ सकते हैं किसी भी व्यक्ति से किस तरह से हम बात कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो अच्छी व्यक्ति सभी बातों का स्थान, यानी वो व्यक्ति बोलना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, उनके उसकी सारी बातों को क्या करें, हम ध्यान में रखते हुए संवाद लेखन का कार्य किया जाता है। ठीक है, इससे विद्यार्थियों को तर्क करने की शक्ति उत्पन्न होती है, यानी इससे विद्यार्थियों को क्या होती है, तर्क करने की शक्ति क्या होती है, उत्पन्न होती है। नाटक में वार्तालाप का उपयोग सबसे अधिक होता है, ये नाटक प्रारंभ में ही बता चुके हैं, नाटक में जो होता है वार्तालाप का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। नाटकों में क्या किया जाता है, वार्तालाप का सबसे ज़्यादा अधिक उपयोग होता है। इसमें जो चर्चा प्रभाव और स्वाभाविकता होनी चाहिए। नाटक जो होते हैं हमारे क्या समाज से रिलेटेड होते हैं, इसलिए लोग देखने भी जाते हैं बहुत ज़्यादा की संख्या में। तो जो संवाद लेखन भी होता है वो भी क्या होना चाहिए, हम नाटकीय तौर पे एक तरह से होना चाहिए ऐसा, और संक्षिप्त होना चाहिए, मुहावरेदार होना चाहिए कि देखने में और लोग उसको सुने और लोगों को अच्छा लगे, आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक होना चाहिए। अब उसके बाद हम समझेंगे कि सामान्य लेखन, तो ये समझिए कि मुहावरेदार को शब्दों का प्रयोग करना है, सामाजिक मुहावरे होने चाहिए, उसमें सामाजिक शब्दों का, सामाजिक कारणों का उल्लेख किया गया हो, किसी व्यक्ति के अच्छे और बुरे दोनों दोष लिखे गए हों। ठीक है, अब समझेंगे कि संवाद लेखन की विशेषता, यानी संवाद, अच्छे संवाद को हम कैसे लिख सकते हैं, उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो संवाद में प्रवाह कम, क्रम और तर्क सम्मत विचार होने चाहिए। संवाद में कहने का मतलब प्रवाह कम, यानी वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्रम वाइज, एक सीरीज वाइज कि एक के बाद एक काम हुआ, एक के बाद एक काम हुआ, जैसे ड्रामा में दिखाया जाता है, नाटक में कि एक के बाद ये पात्र समाप्त हुई, इसके बाद ये कहानी आई। तो वैसे ही होना चाहिए, एक संवाद में भी क्रम होना चाहिए और तर्क सम्मत, यानी ऐसा लगे कि हाँ उसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तर्क लगे उसमें, तो उसे क्या कहेंगे हम, संवाद लेखन, ये हमारा अच्छा माना जाएगा इसको। ठीक है, अब उसके बाद है कि संवाद देश काल व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। संवाद जो होता है हमारा कि देश समय, कहाँ से लिख रहे हैं, कहाँ का है कहानी, काल समय, किस समय का है, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। इन संवाद जो होता है हमारा हमेशा इसके इन सभी के अकॉर्डिंग लिखा होना चाहिए। ठीक है, संवाद देश काल व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। संवाद किस भाषा में होना चाहिए, सरल भाषा में, यानी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्डों का यूज, शब्दों का यूज हमें नहीं करना है। अलंकारित शब्द जो होते हैं या जो रसिक शब्द जो होते हैं, रस जो होते हैं हमारे, उन सभी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, जितने से आसान भाषा में हो सके उसको संवाद को लिखना है हमको। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वो उतना ही अधिक सजीव और रोचक होगा, यानी हमें जीवन से रिलेटेड जितनी ज़्यादा बातें होंगी उसमें वो क्या होगा, उतना ज़्यादा वो अच्छा लगेगा संवाद लेखन। ठीक है, जैसे विद्यार्थियों की आपसी बातचीत, तो दो विद्यार्थी आपस में क्या बातचीत करते हैं उसको लिखना होगा। तो एक सामाजिक तौर पर हम लिख सकते हैं कि दो विद्यार्थी जब भी आपस में जुटते हैं तो अपने पढ़ाई को लेके या पढ़ाई को लेकर बात करते हैं कि हमें ऐसे पढ़ना है, हमें कल ये तैयारी करनी है, इस तरह से हमारा एग्जाम देना है। तो ये से बातचीत करते हैं तो स्वाभाविक बातचीत है, उस लोग सुनेंगे और वो लोगों को अच्छा भी लगता है। संवाद में ये ध्यान में रखना है कि हमारी जीवन शैली और स्वाभाविकता दोनों होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं
समाज में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक सजीव और रोचक होगा। यानी हमारे जीवन से जितना ज़्यादा जुड़ा हुआ होगा वो संवाद जो भी हम लिख रहे हैं, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, अच्छा लगेगा और लोग उसको पढ़ेंगे। और संवाद का अंत सबसे इम्पोर्टेंट, कि संवाद का आरंभ भी वैसी जगह से होना चाहिए और अंत भी वैसी जगह पर होना चाहिए जहाँ जहाँ पे उस टॉपिक का क्या हो, अच्छा लगे। स्टार्टिंग भी उसी पॉइंट से होना चाहिए जहाँ से वो संवाद सही है, और अंत भी वही पे होना चाहिए जहाँ पे वो टॉपिक क्या हो, बहुत अच्छा लगे, वहाँ पे रोचक लगे। ठीक है, वहाँ पे लगे कि हाँ कहानी समाप्त हो चुकी है, इससे आगे और कुछ होगा तो वो अपना आपसी बातचीत हो जाएगी। तो रोचक स्थान पे ही क्या करते हैं, संवाद हमारा विराम देना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं पे भी बीच में लाकर संवाद को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें रोचक स्थान से स्टार्ट भी करना है, रोचक स्थान पे समाप्त भी करना है। रोचक मतलब अच्छा लगने वाला स्थान। ठीक है, रोचक मीन्स अच्छा लगने वाला स्थान। ऊपर दी गई विशेष, अब जितने भी हमने ऊपर जितने भी 5 विशेषताएं पढ़ी हमने संवाद के बारे में, कि अच्छे संवाद को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, तो वो ध्यान में रखकर छात्र संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। यानी अब आप क्या कीजिए, किसी भी संवाद को लिखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे दुकानदार दुकानदार और एक ग्राहक के बीच में संवाद होता है, किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी सामान की कीमत को लेके, या किसी भी उसके क्वालिटी को लेके, या किसी भी टॉपिक पे, जैसे नेता और एक आम इंसान की बहस होती है, उस पर भी आपको लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए, कि विकास कार्यों को लेके एक नेता और एक आम इंसान दोनों आपस में संवाद करें, एक बातचीत करें, तर्क कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को बोला जाता है हमेशा कि न्यूज़ चैनल थोड़ा देखा कीजिए, कि न्यूज़ चैनल में जो डिबेट होते हैं वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि उसे समझ में आता है कि हाँ किसी भी टॉपिक को लेकर हम कैसे उससे दूसरे व्यक्ति से तर्क कर सकते हैं। कोई व्यक्ति हमसे कुछ भी बोलता है तो उसके बारे में हम कैसे उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं, कैसे उसे तर्क कर सकते हैं, नहीं ये गलत है, या किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये हमें जानना चाहिए कि हम एक दूसरे से बातचीत की शैली जो होती है, नॉर्मल हम तो बात कर लेते हैं, लेकिन जब किसी टॉपिक पे हमको बात करने के लिए दे दिया जाता है तो उस टाइम हम क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, माइंड कंफ्यूजन में हो जाता है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ठीक है, जब भी हम किसी टॉपिक पे हमको दे दिया जाता है बातचीत करने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है कैसे बात करें। तो ये हमें संवाद लेखन के माध्यम से पता चलेगा। जब हम लिखना शुरू करेंगे तो हम किसी से बात करना भी उस टॉपिक को लेकर हम शुरू कर सकते हैं। जैसे घर पे हम फैमिली का ले लेते हैं, फैमिली प्रॉब्लम में एक पिता और एक बेटे का संवाद लिखना है, कि अब पिता बता रहे हैं बेटे को कि जैसे मान लो तुमको एग्जाम में कैसे तैयारी करना है, बच्चे वो तुमको सिखा रहे हैं कि अच्छे से पढ़ना है, अच्छा मार्क्स लाना है, तो आगे जाकर तुम जीवन में क्या करो, सफल हो जाओगे। तो ऐसा करके तो हम संवाद लिखने का प्रैक्टिस करेंगे घर पे बैठ के, कहीं पे भी कोई भी टॉपिक दो उठा लेंगे, दो व्यक्तियों के बीच में, दो दोस्तों को, दो सहेलियों के, दो फैमिली मेम्बर के, या माता पिता के बातचीत, या भाई बहन का बातचीत, कहीं से भी कोई भी दो वार्तालाप को उठा के अपने से लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को घर से करना पड़ेगा, करिएगा तभी संवाद लेखन का एक ढंग हमको समझ में आएगा कि हाँ हम कैसे संवाद लेखन कर सकते हैं। नहीं तो संवाद लेखन ये ऐसे सुन के आप चाहिएगा कि हमको लिखने आए का अभ्यास हो जाए, तो लिखने वाला नहीं है। एक एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, कुछ उदाहरण नीचे देख लेते हैं। एक जैसे एक हमीद नाम का बच्चा है और एक दुकानदार है। हमीद और दुकानदार का संवाद लिखा गया है यहाँ पे। हमीद जो है एक बच्चा है जो दुकानदार के पास गया है चिमटा खरीदने के लिए। तो हमीद जाकर दुकानदार से पहले पूछता है कि यह चिमटा कितना का है। तो दुकानदार बोलता है कि यह तुम्हारे काम का नहीं है जी। यानी उससे बोलता है कि चिमटा, छोटा सा बच्चा है और वो चिमटा खरीदने गया, तो दुकानदार क्या बोलेगा, तो हम बोलेंगे तुम्हारे काम का नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो हमारे काम की नहीं है, अगर हम जाकर मांगेंगे तो क्या बोलेगा कि यही वो हमारे लायक नहीं है। तो हमीद बोलता है कि हाँ बिकाऊ है ना, बिकाऊ है कि नहीं है। यानी बोलता है कि वो जो प्रोडक्ट है, जो चिमटा है, वो बिकाऊ है, बेचने वाले हो कि नहीं हो। तो दुकानदार बिकाऊ नहीं है और यहाँ कोई लाद लाए हैं। ठीक है, वो क्या बोलता है कि बिकाऊ नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। ठीक है, तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है। यानी वो बोलता है कि तो बताओ भाई कितने पैसे का है। ऐसा अगर बिकाऊ नहीं है और कोई यहाँ लाद लाए हैं तो बताओ या कितने पैसे का है। दुकानदार 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार बताता है कितने पैसे लगेंगे, इसके 6 पैसे लगेंगे। हमें ठीक बताओ, यानी वो पूछता है फिर से कि हाँ ठीक ठीक बताओ कि कितने में दोगे।
दुकानदार बोला ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो वरना नहीं तो चलते बनो। ठीक है, यहाँ पे एक व्यंग्य मार रहा है किसके, हामिद पे, कि भाई 5 पैसे से कम नहीं होगा, 5 पैसे में लेना है तो लो नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक है, हामिद 3 पैसे लेंगे, यानी वो क्या करता है, फिर बात करता है उससे 3 पैसे लेंगे, यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, चिमटा खरीदने से, और अंत पे कितना आया, 3 पैसे। दोनों जगह क्या है, इसके आगे भी हमको अच्छा लग रहा है यहाँ तक पढ़ते हुए, और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है हमारा, रोचक है। तो ऐसे ही करके हमको क्या करना है, संवाद को स्थगित करना है, और संवाद लेखन की कला को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि संवाद क्या होता है। सबसे पहले संवाद में कैसे शब्दों का उपयोग करना है, संवाद लेखन, अच्छे संवाद हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए हमने कि क्या क्या पॉइंट है अच्छे संवाद लिखने के, 5 पॉइंटों के बारे में हमने ध्यान से पढ़ा, देखा कि हर एक पॉइंट को, और उसके एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब घर पे हम लोग आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा संवाद लेखन का, नेता और आम नागरिक के बीच, भाई और बहन के बीच, दो दोस्तों के बीच, एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, माता और बेटे के बीच या बेटी के बीच, पिता और बेटे के बीच। ठीक है, किसान और किसी मंत्री के बीच, ऐसे करके हमको क्या करना है, किसी के बीच में कोई भी टॉपिक उठा के संवाद लेखन कला करनी होगी। 2 4 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखने आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।